जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझिएगा आप लोग। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन है। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा समय निकाल के। आप लोग यहाँ तक आ ही गए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग चलो आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर में। थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है, जो आवाज़ में थोड़ा कुछ डिफरेंट मिलेगा, इसको आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आपके जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उसको थोड़ा पढ़िए और समझिए और टिक कीजिएगा, ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर ही दीजिएगा और चैनल को न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा उनके पास जो बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं अभी से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 1 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए आप लोग। इनका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाता है भाग 5। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है भाग 5 हो जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है भाग 5 में राइट आंसर हो जाता है। हम चलते हैं क्वेश्चन 2 में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? देखिए 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिएगा। इनका राइट आंसर हो जाता है एर्नाकुलम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए राइट आंसर, एर्नाकुलम हो जाता है, ठीक है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम हो जाता है, ठीक है। आप लोग याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई थी? देखिए राइट आंसर क्या होता है 3 का। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1886 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1886 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। थोड़ा आवाज़ में डिफरेंट आ रहा है क्योंकि तबीयत खराब हो जाने के कारण आवाज़ थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? कौन है? भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी, उनका नाम क्या है? आप लोग याद रखिएगा। देखिए राइट आंसर क्या होगा 4 का सी हो जाता है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सरोजिनी नायडू हो जाता है, ठीक ना। भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? सरोजिनी नायडू हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? भारतीय संविधान में किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? देखिए ऑप्शन क्या होगा 5 का राइट आंसर क्या होता है देखिएगा। संविधान किसको नहीं हटा सकता? देखिए 4 ऑप्शन में से क्या राइट आंसर होगा 5 का, आप लोग बता दीजिएगा। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राज्यपाल को संविधान में हटाने की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, ठीक है। राइट आंसर 5 नंबर का डी हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन 6 में कहता है भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सुचेता कृपलानी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सुचेता कृपलानी हो जाता है। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, आप लोग याद रखिएगा। सिंपल है, इजी है, पर पूछा जाता है तो उसमें आप लोग गलत कर देंगे। आप लोग इजी क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, सोचते इजी है, पर इजी वास्तव में रहता नहीं है। आपके एग्जाम वक्त में आप भूल जाते हैं, इसलिए इजी को भी आप लोग देखते रहिएगा। आप लोग इजी आपके नज़र में इजी है पर एग्जाम के लिए इजी नहीं है, कुछ भी पूछ लेता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलते क्वेश्चन 7 में। किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? पूछा जा रहा है किस वर्ष सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना, आप लोग बता दीजिएगा किस वर्ष बना था 22वां राज्य। आप लोग 7 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा आप लोग। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1975 हो जाता है। राइट आंसर 1975 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। किस वर्ष सिक्किम भारत का राज्य 22वां राज्य बना? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1975 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, आप लोग याद रख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8 में कहता है राज्यपाल राज्य के किस प्रतिनिधि होता है? पूछा जाए राज्यपाल जो है राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, आप लोग बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राष्ट्रपति। राज्य का जो राष्ट्रपति के वो रूप में प्रतिनिधि होता है, ठीक है। राज्य का जो है वो राष्ट्रपति के रूप में प्रतिनिधि होता है राज्यपाल, आप लोग याद रख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन 9 में। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार की प्रतिनिधित्व कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए बताइए आप लोग। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? याद रखिए क्या होगा राइट आंसर 9 का।
ऑप्शन नंबर ए हो जाता है ग्राम सेवक, ऑप्शन नंबर ए हो जाए ग्राम सेवक हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है ग्राम सेवक, आप लोग बता दीजिएगा, याद रख लीजिए ग्राम सेवक हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। पंचायत स्तर पर जो है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ग्राम सेवक करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलिएगा, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या होता है, आप लोग बता दीजिएगा। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है, ये देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यह इस बार आया था, नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए आप लोग। मद्य निषेध के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। विधान परिषद सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है, आप लोग बता दीजिएगा। राइट आंसर 10 का क्या होगा। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 30 वर्ष हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 वर्ष हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष है, आप लोग याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है, विधानसभा के दो सत्रों के बीच अंतराल कितने दिनों का होता है। क्वेश्चन आपसे कहता है दो सत्र के बीच अंतराल जो है कितने दिनों का होता है, राइट आंसर क्या होता है 11 का, आप लोग बता दीजिएगा। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 6 माह, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 6 माह हो जाता है राइट आंसर आप लोग का। विधानसभा के दो सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 6 माह हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं 12 नंबर का, भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव आयोजित हुए थे, वर्ष बता दीजिएगा आप लोग। सर्वप्रथम सामान्य चुनाव कब हुआ था, आप लोग बता दीजिएगा। सर्वप्रथम जो है सामान्य चुनाव कब हुआ था भारत में, राइट आंसर 12 का क्या होगा आप लोग बता दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 1951 और 52 हो जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम सामान्य चुनाव हुआ था 1951 और 52 में हुआ था, आप लोग ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं 30 नंबर का, देखिए क्या होता है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। भारत में पूछा जा रहा पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था, आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होता है 30 नंबर, राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए आप लोग, ठीक है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 1962 हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1962, ठीक है। राइट आंसर 1962 हो जाता है। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 1962 में, आप लोग याद रखिएगा। 14 नंबर का देखिए क्या होगा, 14 नंबर कहता है राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कितने दिनों तक के लिए लगाया जाता है, आप लोग बता दीजिएगा। राष्ट्रपति शासन जो है प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है, आप लोग बता दीजिए। राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। 14 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 6 माह, ठीक है। राष्ट्रपति शासन प्रथम बार में कितने दिनों तक के लिए लगाया जाता है, 6 माह के लिए लगाया जाता है प्रथम बार, याद रखिए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत लगाया जाता है। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति जो शासन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, आप लोग बता दीजिए अनुच्छेद, ठीक है। 15 राइट आंसर क्या होता है आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है अनुच्छेद 356, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 356 हो जाता है, याद रखिएगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद में तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, आप लोग याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 16 में चलिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में सांसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन कहता है आपके कि किस अनुच्छेद के तहत सांसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, आप लोग बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 368 हो जाता है राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 368 में हो जाता है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होता है। 17 का चलिएगा, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, आप लोग बता दीजिए। राइट आंसर क्या होता है, गोवा राज्य का निर्माण संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, राइट आंसर क्या आता है 17 का, आप लोग याद रखिएगा। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 56वां, ठीक है। राइट आंसर 56 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा राज्य का निर्माण हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। 18 में चलते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच सही बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है। आपसे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया किस संशोधन के तहत, आप लोग बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है 18 का।
18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 86वां। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 86वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा। 19 का हो जाता है कि विदेश के सभी राजदूतों या कश्मीरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। विदेशी के सभी राजदूत या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, राइट आंसर बता दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इसको। ठीक है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, राष्ट्रपति हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए, राष्ट्रपति हो जाता है। ठीक है, हम लोग 20 में पूछा जा रहा है। 20 देखिए, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल है, किस में शामिल है आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल है, किस में शामिल है आप लोग बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन और बता दीजिए, समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है किस देश से लिया गया, आप लोग बता दीजिएगा किस देश से लिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है राज्य और संघ सूची दोनों किस देश से लिया गया है। तीनों क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, राज्य सूची और संघ सूची किस देश से लिया गया, कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इनका राइट आंसर 20 नंबर का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है समवर्ती सूची हो जाता है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा सामाजिक बीमा जो है शामिल है समवर्ती सूची में है। चलते हैं हम 21 में। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिला था, आप लोग बता दीजिएगा। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिला था, आप लोग बता दिए। 21 का राइट आंसर क्या होता है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 1947। 1947 में मिला था, मान्यता प्राप्त हुआ था राजभाषा हिंदी को। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा, ऑप्शन बी होता है। 22 में कहता है नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है कौन है। नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है कौन है, देखिए 22 का राइट आंसर क्या होता है। नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है आप लोग बता दीजिए। इनका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा, नीति आयोग जो है उनका जो है स्थापना कब हुआ था। 1 जनवरी 2015 में है। इनका 2015 में स्थापना हुआ था नीति आयोग का। नीति आयोग का कब स्थापना हुआ था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इनका जो है अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री होता है। आप लोग याद रख लीजिए। 23 का देखिए क्या होता है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, देखिए राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 1950। ठीक है, 1950 हो जाता है। 24 में देखिए कहता है केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित निभाता है कौन। देखिए, केंद्र और राज्य में राजस्व वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता कौन है। राइट आंसर क्या होता है 24 का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा आप लोग। 24 का राइट आंसर होता है तो ऑप्शन नंबर बी होता है वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग हो जाता है। ठीक है, इसके सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वित्त आयोग निभाता है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होता है। 25 में कहता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है, आप लोग याद रखिएगा। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। 25 का राइट आंसर क्या होता है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है लोकसभा। ठीक है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है लोक लेखा समिति हो जाता है। ठीक है, याद रखिए आप लोग, ऑप्शन डी हो जाता है। 26 में कहता है आप लोग का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन समिति द्वारा की जाती है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक जो है कार्यों की निगरानी कौन समिति द्वारा की जाती है। राइट आंसर क्या आता है 26 का। इनका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है लोक लेखा समिति हो जाता है, लोक लेखा समिति हो जाता है। ठीक है, 27 का देखिए राइट आंसर, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा की जाती है, किया गया है। देखिए राइट आंसर क्या होता है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है। देखिए 27 राइट आंसर क्या होता है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है बलवंत राय मेहता समिति। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है बलवंत राय मेहता समिति हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा। 28 का क्वेश्चन कहता है भारत का संविधान क्या है, आप लोग याद रखिएगा। भारत का संविधान क्या होता है आप लोग बता दीजिएगा। 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है एकहरी नागरिकता प्रदान करता है, एकहरी नागरिकता का प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक,
भारत का संविधान एक ही नागरिकता प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। 29 में है, 29 कहता है नागरिक के मौलिक अधिकार पर न्यायसंगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है। नागरिक के मौलिक अधिकार पर न्यायसंगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है, आप लोग बता दीजिए 29 का राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है सांसद। नागरिक के मौलिक अधिकार का पर न्यायसंगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार है सांसद को है, ठीक है, याद रखिए। अब लास्ट क्वेश्चन है 30 में, देखिए भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रारंभ किया था, देखिए आप लोग बता दीजिएगा किस अनुच्छेद के तहत में प्रारंभ किया गया है भारत रत्न तथा पद्मश्री उपाधियां। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 30 नंबर का राइट आंसर बताइए आप लोग। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 18 हो जाता है। राइट आंसर अनुच्छेद 18 हो जाता है, याद रखिए आप लोग। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रारंभ किया गया था। अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, अनुच्छेद 18 के तहत में प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होता है। सेशन अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दिए। सभी को धन्यवाद।